बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2। बच्चों ये चैप्टर में आप लोग को बस एक चीज का ध्यान रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का ना, यानी आप ऐसा समझेंगे कि इमिशन किस किस प्रोसेस से होता है। तो ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में सीखा था, कौन कौन से इमिशन हुआ करते थे। थर्मियोनिक इमिशन हुआ करता था, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हुआ करता था, कैथोड रे इमिशन हुआ करता था, सेकेंडरी इमिशन हुआ करता था। तो यहाँ पर हमको सिर्फ बात करनी है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की, और वहां पर यूज करना है आइंस्टाइन का इक्वेशन। बस इतना छोटा सा टास्क है इस क्वेश्चन का, जो मैं पहले से एक बार फटाफट रिव्यू कराता हूँ और फिर क्वेश्चन को समझेंगे, आंसर करेंगे आप। ठीक है, चलिए सबसे पहले कोई भी मैं मेटल सरफेस ले लेता हूं। इस क्वेश्चन में आपको मेटल सरफेस गिवन है, और वो मेटल सरफेस किसका दिया हुआ है, सीजियम। ठीक है, और होता ये है कि इंसिडेंट होती है कौन, लाइट सरफेस पर इंसिडेंट होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है दैट इज 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, जो लाइट रे आ रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, दैट इज 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फिर आपको ये कहा जा रहा है कि यहां से ना कुछ इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब सब पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, इस थ्योरी में हम लोगों ने बहुत सारा जस्टिफिकेशन भी पढ़ा था कि कैसे हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया इन चीजों को, और कैसे बताया कि हम लोग ना वेव को पार्टिकल नेचर में कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये सब बातें भी इसमें करते हैं हम लोग, लेकिन अभी जो क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से रहेगा कि हम लोग बहुत छोटे में सॉल्व कर लेंगे और आइंस्टाइन इक्वेशन की बात कर लेंगे। तो आपको ये कहा जाता है कि यहां से ना कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब होगा क्या कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, और इमिट हो रहे हैं तो आपको इनका ना क्या क्या निकालना है। सबसे पहले ये निकालना है कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। दूसरे पॉइंट में आपको निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तीसरे पॉइंट में आपको निकालना है कि किस रफ्तार से आगे जा रहे हैं, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो टास्क आपको पता ही चल गया है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है, लाइट आएगी मेटल सरफेस पर, और यहां से क्या होगा, जो एटम्स में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जाइज होंगे और कहेंगे भाई सरफेस को छोड़कर जा रहे हैं। सरफेस को छोड़कर जाएंगे तो इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, लेकिन जाने से पहले कुछ एनर्जी ये कंज्यूम कर जाएंगे। जैसा मैंने आपको सिखाया था, ये क्या करते हैं, कुछ एनर्जी कंज्यूम कर जाते हैं। कंज्यूम करना है कितना, जिसको कंज्यूम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर उसको हम लोग अलग नाम से जानते हैं वर्क फंक्शन। और यहां पर इसका वर्क फंक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं लिख देता हूं कि ये जितना भी मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ये कंज्यूम करता है, किसके लिए, एस्केप होने के लिए इस सरफेस से, उसको ही हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। और बच्चों वर्क फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे, φ0 से। यहां पर दे रखा है कितना, दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपको दे रखा है वर्क फंक्शन। ठीक, यानी लाइट आएगी, और बच्चों आती किस फॉर्म में है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा पहले इसके भी पढ़ा था कि ये आती है hν के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, hν के फॉर्म में। तो अगर मैं आइंस्टाइन का इक्वेशन लिख दूं कि टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, तो टोटल एनर्जी इंसिडेंट वो हो रही है कितनी, दैट इज hν। फिर क्या हो रहा है, कुछ कंज्यूम हो जा रही है, ऐसा बोले तो गलत नहीं बोलेंगे, दैट इज वो क्या है, थ्रेशोल्ड के फॉर्म में। और जो रिमेनिंग बचेगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा इसको स्किप करने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो मैं फॉर्मूला वाइज लिख रहा हूं कितना, hν इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। बस इतना छोटा सा। ठीक, आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आपको गिवन है वर्क फंक्शन। क्या पता कर लेंगे आप, hν क्या है, टोटल एनर्जी। क्या मिल जाएगा, उससे क्या फाइंड कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। चलो निकालते हैं जरा, टोटल एनर्जी कितनी है,
तो टोटल एनर्जी के लिए मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। आपको प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पता होना चाहिए, दैट इज 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक, ये प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेते हैं, यहां से न्यू का वैल्यू सेट कर देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज h का वैल्यू E इक्वल टू आ जाएगा 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी कितना गिवन था 6 इंटू 10 पावर 14। ठीक, इनको सॉल्व कर लिया जाएगा। 6 6 जो 36 एंड 6 6 जो 36, 36 प्लस 3 दैट इज 39। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस बैलेंस कर लेंगे, दैट इज 39.6। पावर को भी बैलेंस करना है, ये 10 पावर 14 है बच्चों, 10 पावर 14 है। यस, यहां से बचेगा कितना, दैट इज 20, यानी 10 पावर माइनस 20। ये आपके पास आ जाएगा टोटल एनर्जी। ठीक है, और ये किस में आएगा, जूल में। अगर आपको निकालना है ईवी में, तो ईवी में निकालने के लिए क्या करेंगे, आप उसको ईवी में कन्वर्ट कर लेंगे ना। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से। तो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी 339.6 इंटू 10 पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपके पास, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 39.6 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो इनको हम लोग ऑलरेडी सॉल्व ही कर लेते हैं। एक्चुअली में मैं सॉल्व ही कर देता हूँ यहाँ पर। तो E इक्वल टू आ जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास आ चुका है एनर्जी। अब क्या करेंगे, ये टोटल एनर्जी आ चुकी है, फॉर्मूले में सेट करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, यानी 2.48। वर्क फंक्शन दे रखा है कितना, 2.14। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा कितना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बच्चों, इतना आसान था ये। ठीक है, फटाफट सबसे पहले आपको एकदम प्योर कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि कोई भी मेटल सरफेस है, ये कोई भी ये मेटल का सरफेस है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, यानी कुछ लाइट रेज इंसिडेंट होगी, जिससे क्या होगा कि इसमें मौजूद जो एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोग क्या करेंगे, कुछ एनर्जी कंज्यूम करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, मेटल सरफेस को छोड़कर भागेंगे। और भागने के लिए चाहिए क्या, चाहिए काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगी हमको टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन घटाने पर, जो हम लोगों ने यहां पर कर लिया है। ठीक, अब आपको ये पूछ रहा है व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज है कि हम लोग ना स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी वाला। और ध्यान रखेंगे, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको मिलता है, ये कहां से मिलता है, हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशन से। जब हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पूरा का पूरा, जैसे हम लोगों ने एक ग्लास ट्यूब बनाया था, मेटल सरफेस रखा था, एक कैथोड एक एनोड, ठीक है ना, सेम प्रोसेस में। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि वो पोटेंशियल चाहिए जिसके बाद ना वो कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां से चले ही नहीं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए मैं सिंपली फॉर्मूला लिख रहा हूं बस। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी बराबर आता है, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज ई वी नॉट से। ठीक है ना, जहां पर वी नॉट का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, बस। तो वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज। काइनेटिक एनर्जी निकल चुका है 0.34, बचेगा क्या, दैट इज 0.34 वोल्ट। दो प्रोसेस तो बच्चों हम लोगों ने कर दिया, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। क्वेश्चन के दो पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। थर्ड पार्ट क्या करना है आपको निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी। और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए बस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला रखेंगे जल्दी से। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रखेंगे फॉर थर्ड पार्ट। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है दैट इज ½ mv का स्क्वायर, और v कौन सा, मैक्सिमम। बस
तो आप क्या निकालना है, इसी को सेट करना है आपको, यही निकालना है आपको। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी गिवन आप लोगों ने निकाल लिया है। कितना निकाला था, दैट इज 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये हो गया किसका वैल्यू, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से थोड़ा सा मैं आगे कर रहा हूं इसको। तो मैं V मैक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूं कितना, दैट इज 2 इंटू 0.34 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। फिर क्या करेंगे, ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइड किससे करेंगे, m से। और बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होता है, कितना पता होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। ठीक बच्चों, इसी को फटाफट आप सॉल्व करेंगे और जो आपके पास आंसर आएगा V मैक्स, इसी को बस इसी को सॉल्व करना है। कैलकुलेशन पार्ट बच्चों आप लोग सॉल्व करेंगे, कितना आता है देखो, मैं यहां पर डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, क्या आएगा 345 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा बच्चों मैंने सिर्फ आंसर लिख दिया है, यानी आप क्या करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन आपका पर्पज है, वो कैलकुलेशन करना आपका काम है, कैलकुलेट करेंगे आप। मैंने आंसर लिख दिया है डायरेक्टली, दैट इज 345 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा। ठीक है, बस इतना छोटा सा न्यूमेरिकल था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से तरीके से समझ में आया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहेगा तो जरूर से बताएंगे। थैंक यू बच्चों।